Hello everyone. I wish, hope, believe and pray that you all are in good health. Myself डॉक्टर मनीषा रेगो। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। कार्डियक अरेस्ट, बाईपासिंग द बाईपास। एक्चुअली कार्डियक प्रॉब्लम्स आप सब जानते हो कि पिछले 2020 ने सबको दिखा दिया है, समझा दिया है और जता भी दिया है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुके हैं। हो सकता है हमारी आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, कोरोना की वजह से, और थर्ड है हमारी डाइट की वजह से। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन 5 चीज़ों को अगर आपने अच्छे से अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया तो मुझे लगता है कि हम लोग ये प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर रहेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट है एक्सरसाइज, सेकंड है स्ट्रेस मैनेजमेंट, थर्ड है आपकी डाइट, प्रॉपर डाइट, और फोर्थ है आपका आपके जो डिसीजेस है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, उसको कंट्रोल में रखना, और फिफ्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डॉक्टर की सलाह से आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो टाइम पे लेना। सबसे फर्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको सच्ची में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। हमेशा सब डॉक्टर्स बताते आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज वापस रिपीट कर रही हूँ। हाफ एन आवर का आपको ब्रिस्क वॉकिंग, 15 मिनट का आपका होगा सूर्य नमस्कार जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, और 15 मिनट का प्राणायाम जैसे ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ये 1 घंटे का अगर आप डेली शेड्यूल में, आपके डेली लाइफस्टाइल में अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकालते हो तो वो सबसे बेस्ट मेडिसिन होगा आपके लिए। सेकंड है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल अपने जॉब से, अपने फैमिली से, पता नहीं ये दुनियादारी से बहुत सारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, और उसी स्ट्रेस के कारण सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो ड्यूटी पे होता है। सबको पता है कि बहुत ऊपर से प्रेशर्स रहते हैं। जो काम करते हैं डेली रूटीनली काम करते हैं, उनको जो सबसे ऊपर काम करता है वो भी, और सबसे नीचे काम करता है वो भी, सबको स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक बढ़ चुका है। प्लीज़ आप जो भी है लाइफ में, हम लोग जो भी काम करते हैं उससे स्ट्रेस थोड़ा दूर रख के, अगर उससे एंजॉय करके काम करेंगे, या फिर जब भी स्ट्रेस आता है तो थोड़ा सा हमारा माइंड डाइवर्ट करेंगे, तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है वो, स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। तो थिंक पॉजिटिवली ऑलवेज, और उसके लिए आपको करना है कि फॉरगिव क्विकली, थिंक पॉजिटिवली, लव ट्रूली, लाफ लाउडली एंड बिलीव स्लोली। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना ही चाहिए। थर्ड है आपका प्रॉपर डाइट। डाइट में आपको लो फैट डाइट, जहाँ पे घी, वाइट चीज़ों से दूर, और जो फैटी जैसे बहुत तला हुआ, बहुत ज़्यादा ऑयली, जो एक ऑयल में दूसरी बार जो फ्राई होता है, वैसी वाली चीज़ें जैसे वड़ा पाव, समोसा, ये तो आप सब जानते हो, और बटर, चीज़ और डालडा, मैदा, ये लोग, इस सब चीज़ों से आपको कोसों दूर रहना है। वैसे तो हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और जो कार्डियक पेशेंट, जो हार्ट पेशेंट्स है, उनके लिए तो ये बिल्कुल 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 भी अच्छा नहीं होता है। तो साथ में आपको उसमें रेड मीट या फिर येलो एग का जो येलो पार्ट है उससे वो, फिर ऑयली स्पाइसी फूड। ये सब चीज़ों से दूर रह के अगर आप सैलेड्स, फ्रूट्स, बहुत सारे स्प्राउटेड चीज़ें जैसे प्रोटीन डाइट, मिल्क अगर आप पसंद करते हो लेना, तो उसमें जो फैट है वो निकाल के जो मिल्क दूध होता है वो पीना चाहिए। उससे अच्छा बटर मिल्क अच्छा माना गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, वो भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है कि आपका जो आपके डिसीजेस है जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये जो चीज़ें हैं सबसे हानिकारक होती है कार्डियक अरेस्ट के लिए। और उसके लिए आपको 101% आपकी फैमिली डॉक्टर, फिजिशियंस की सलाह लेके उन सब डिसीजेस से मेडिसिन लेके आपको उसको कंट्रोल करना है।
हमेशा उसका चेकअप रखना है, जैसे शुगर लेवल अच्छे से है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल बराबर है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं। आप वो हमेशा आपके डॉक्टर की सलाह से जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो टाइम पे लिया करो। फर्स्ट थिंग कि आप सच्ची में ये जो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट और शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट और ये फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ये आपको उन सब डिसीजेस वाले पेशेंट्स को 101% फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज लाइफ है, खाते हैं जिंदा रहने के लिए, लेकिन खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, जिंदा रहने के लिए खाना है। सो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स और एकदम न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड फूड वो आपके खाने में होना बहुत 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 ज़रूरी है। और साथ में आपके डॉक्टर ने जो भी आपके डिसीजेस के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए होते हैं वो टाइम पे लेना। और फिफ्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का कैसे रहता है, ड्रग जो मेडिसिन जिनको कार्डियक अरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है उनके लिए पहले तो एंजियोग्राफी होता है, स्ट्रेस टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी में कुछ अगर ब्लॉक्स आते हैं तो मिनिमम 1 2 3 ब्लॉक्स के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है, और 3 ब्लॉक के ऊपर अगर है तो बाईपास सर्जरी ही डॉक्टर्स, आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करेंगे। लेकिन एंजियोप्लास्टी होने दो या फिर बाईपास होने दो, आप सबको एक चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, और वो है कि आपके पॉकेट में हमेशा सॉर्बिट्रेट टैबलेट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब आपको ऑलरेडी करेंगे तो वो आपके हाथ में, आपके साथ में रखा कीजिए जहाँ पे भी आप जाते हो। और दूसरा कि आपके एस्पिरिन टैबलेट, तो एस्पिरिन एंड सॉर्बिट्रेट टैबलेट का रखना आपके जैसे रूटीन लाइफ में का एक हिस्सा हो जाता है। और जब भी आप कहीं घूमने जाते हो, फ्रेंड्स के पास जाते हो, फैमिली को मिलने के लिए जाते हो, मार्केट जाते हो, तो वो जब भी आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आपको चेस्ट पेन जैसा हो रहा है, अनईजी लग रहा है, या फिर आपको स्वेटिंग आ रहा है, या फिर वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आप तुरंत कहीं पे बैठ जाइए और तुरंत वो सॉर्बिट्रेट टैबलेट एंड आपको एस्पिरिन टैबलेट लेना है और तुरंत आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। फैमिली के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें तो वो खुद इंसान करता रहेगा, कि लेकिन उसके दिमाग में आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें डालनी है, बिल्कुल भी निगेटिव कभी भी उनके सामने बात नहीं करनी है। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, फैमिली सपोर्ट। तो इसके लिए जब भी उनको ऐसे लगता है कि हार्ट का कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सीपीआर देना सीखना चाहिए। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए कि सीपीआर क्या होता है। सेकेंड थिंग, आपको तुरंत एम्बुलेंस का नंबर आपके पास होना चाहिए, एम्बुलेंस को तुरंत आप कॉल करके डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। और इसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट के लिए सिर्फ आपका लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप, मुझे लगता है कि इन चंद बातों से आपको शायद थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, लेकिन 101% आप डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। सो कीप योर सेल्फ हैप्पी, हेल्दी, फिट, बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। सो कुछ भी अगर होता है तो प्लीज़ 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 डॉक्टर की सलाह लीजिए और ये छोटी छोटी बातें अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। सो बी हैप्पी। और हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये 5 चीज़ें एकदम अवॉइड करनी है। उसमें है अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, कैफीन, कॉफ़ी एंड ओबेसिटी। जैसे आप फैट हो तो प्लीज़ रिड्यूस योर वेट। सो प्लीज़ डू दिस।